ग्वालियर स्थित ओटीए मुख्यालय पर आयोजित ये एनसीसी ओटीए की भव्य दीक्षांत परेड, जहां एनसीसी विंग से जुड़े सेना की तीनों इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी और महिला ऑफिसर मौजूद रहे। भव्य परेड के दौरान ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी महिला ऑफिसर्स द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और देशभक्ति की शपथ ली। कैसा लग रहा है आज आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और आपको स्टार्ट? सब बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है बिकॉज वी आर मैरिड एंड वी हैव अ फैमिली। सो उसको छोड़ के आके ये सब हार्ड ट्रेनिंग लेना और मिलिट्री लाइफ का जो हमको एक्सपोजर मिला, दैट इज़ वेरी मच गुड फॉर अस। एंड बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं और 100% यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है और ऑफिसर्स है उसने अपना 100% हमको दिया है। सो मैं अपना पूरा 100% ट्राई करूँगी कि मैं अपने कैडेट को दूँ। आप एक महिला हैं। यस। महिलाओं की संख्या कम है मिलिट्री में, आर्मी Yes. में या वायुसेना में। आप किस तरीके से उसको प्रोत्साहन करेंगे? पहले तो जो भी जिसके घर में भी बेटी है तो पहले तो उसको एनसीसी क्या है उसका एक्सपोजर पहले देना चाहिए, क्योंकि जब तक एनसीसी क्या है उसको पता ही नहीं चलेगा उसमें कितनी एक्टिविटीज़ है। ऑल राउंड डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर आके ये जाना कि अगर यूथ नेशन का जो यूथ है उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, सो दे हैव टू टेक पार्ट, दे हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एनसीसी। उसका एनसीसी में पार्ट लेके ही उसको पता चल सकता है कि वो क्या है। क्या नाम है? कोमल फ्रॉम गुजरात। अपर निदेशक सेना मंडल मेजर जनरल मंजीत सिंह मोखा के नेतृत्व में इस भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मेजर जनरल मंजीत सिंह मोखा ने बताया कि देश भर के अलग अलग जूनियर डिवीजन से पास आउट महिला ऑफिसर्स की यहाँ ट्रेनिंग की गई, जिसमें 106 ओएनए यहाँ तैयार हुए हैं। 60 दिन की उनकी कड़ी ट्रेनिंग हुई है, जिसमें उन्हें अनुशासन, देश सेवा और सेना से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि एनसीसी में वैकेंसी बढ़ाई जा रही है, जिसमें जो बॉर्डर एरिया स्टेट है वहां एक्सटेंशन किया जाएगा। के बाद जिनमें इनको हर प्रकार की सिखलाई दी गई है, जिसमें कि मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, ड्रिल है, पीटी है, उसके अलावा एडवेंचर ट्रेनिंग है और नेशनल इंटीग्रेशन की ट्रेनिंग है। हर प्रकार की ट्रेनिंग पाके अच्छी कड़े परिश्रम के बाद ये लोग आज पास आउट हुए हैं। 106 टोटल जो हैं ऑफिसर्स आज एनसीसी के अंदर एएनओ के तौर पे कमीशन हुए हैं। एनसीसी कैडेट्स को हमेशा बढ़ाने की संख्या की बात की जाए, स्कूल कॉलेज में अभी भी कम है, क्या इसके लिए प्रयास हो रहे हैं? एनसीसी की जो नफरी है इसको बढ़ाने के लिए अभी बहुत स्टेप्स लिए गए हैं। एक अभी एनसीसी का एक्सपेंशन प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें खास तौर पे जो है बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन, जिसमें ये 3 फेजेस में जो है मुकर्रर किया गया है अगले 10 सालों में, और अलग अलग जो हैं वैकेंसीज़ दी जाएंगी तकरीबन हर स्टेट के हिसाब से। जहाँ जहाँ बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर अलग अलग किस्म से वैकेंसीज़ दे के एक्सपेंशन किया जाएगा, और इस बारे में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि एनसीसी की जो वैकेंसीज़ हैं ये बढ़ाई जाएँ। सर, बहुत सारे जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट कैडेट्स जो होल्डर होते हैं, बहुत सी जगह ऐसा है कि उनको जो कई गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट हैं, एमपी में भी ये नहीं है कि जो सी सर्टिफिकेट होल्डर को कुछ बेनिफिट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या समथिंग एल्स, कुछ फोर्सेज में डायरेक्ट एंट्री, क्योंकि सी सर्टिफिकेट ऑलरेडी वो 3 साल ट्रेनिंग करके बेसिक ट्रेनिंग को ले चुका होता है। देखो, एनसीसी की जो ट्रेनिंग पाते हैं, एनसीसी में 3 प्रकार के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जूनियर डिवीज़न के जो और जूनियर विंग के जो कैडेट्स हैं उनको ए सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो सीनियर डिवीज़न के या सीनियर विंग के कैडेट्स हैं उनको बी और सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ए, बी और सी सर्टिफिकेट जो हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद कई कैडेट्स ऐसे भी हैं जो रिपब्लिक डे परेड जो कैंप होता है देश का न्यू दिल्ली में 26 जनवरी को, वो अटेंड करते हैं। इनको इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आर्मी में एंट्री के लिए अगर आपने सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपके लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए जो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, 32 सीट्स जो है मेरिट के लिए रिजर्व्ड है। अगर आपने ओटीए चेन्नई का एग्ज़ाम देना है सीडीएस का, तो आपको जो है ओटीए चेन्नई के लिए रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी आप दे सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने अग्निवीर भर्ती होना है आर्मी के अंदर, तो अग्निवीर के लिए भी जो है अलग अलग प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं। एज बता दें कि एनसीसी पास आउट कैडेट को शासकीय सेवा में विशेष वरीयता मिलती है। इसके साथ ही सेना और पुलिस में भी उनके लिए विशेष स्थान आरक्षित होता है, जिससे वो नौकरी पाकर अपने देश की सेवा कर सकें। एनसीसी ओटीए की दीक्षांत परेड में शामिल हुई महिला ऑफिसर के चेहरे पर उनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद खुशी देखने को मिली। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।